विकास का नया मॉडल, क्या अब गंभीर बहस का समय नहीं आ गया है? आज विज्ञान और तकनीक के इस युग में जिस गति से विकास हो रहा है, वो अनेक गंभीर प्रश्न भी खड़े कर रहा है। एक ओर स्मार्ट शहरों का निर्माण हो रहा है, उद्योगों का विस्तार हो रहा है और आधुनिक सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर कृषि भूमि और जंगल लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। विकास के नाम पर सरकारें और कंपनियां किसानों की भूमि अधिग्रहित कर उन्हें मुआवजा देकर कुछ समय के लिए आर्थिक रूप से संपन्न बनने का सपना दिखाती हैं। लेकिन क्या ये सपना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट का कारण नहीं बन सकता? यदि उपजाऊ कृषि भूमि और वन क्षेत्र लगातार कम होते रहे, तो इसका प्रभाव केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। खाद्य सुरक्षा, जल संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण और मानव सभ्यता, सभी पर इसका गहरा असर पड़ेगा। विकास आवश्यक है, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति के अस्तित्व को ही चुनौती दे, उस पर पुनर्विचार करना समय की मांग है। इसी प्रकार विश्व की महाशक्तियां जिस तरह हथियारों की होड़ में लगी हुई हैं और युद्धों के माध्यम से निर्दोष लोगों तथा असंख्य जीव जंतुओं का जीवन नष्ट हो रहा है, वह भी चिंता का विषय है। युद्ध केवल मानव जीवन ही नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। प्रदूषण, संसाधनों की बर्बादी और पर्यावरणीय असंतुलन का दुष्प्रभाव पूरी मानवता को भुगतना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में हमें यह विचार करना होगा कि क्या हम ऐसा विकास मॉडल तैयार कर सकते हैं जिसमें आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय जीवन दर्शन का समन्वय हो। ऐसा मॉडल जिसमें विकास भी हो, कृषि भूमि भी सुरक्षित रहे, किसानों का हित भी संरक्षित हो, गांवों का अस्तित्व भी बना रहे और लोगों को पलायन के लिए विवश न होना पड़े। यदि गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीक और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो वे आत्मनिर्भर विकास के केंद्र बन सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि विकास को केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और औद्योगिक विस्तार से न आंका जाए, बल्कि उसकी सफलता इस आधार पर तय हो कि उसने प्रकृति, किसान, गांव और भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या सुरक्षित रखा। क्या आपको नहीं लगता कि आधुनिक विकास मॉडल पर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर गंभीर बहस होनी चाहिए? यदि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, समृद्ध और संतुलित पृथ्वी छोड़नी है, तो सरकारों, वैज्ञानिकों, किसानों, उद्योगों और आम नागरिकों, सभी को मिलकर एक नई विकास दृष्टि अपनानी होगी। आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। श्याम सिंह राठौर, बालाजी नगर, नोखा जिला, बीकानेर, राजस्थान।